अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान एक बार फिर अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर व आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे कि मुख्तसर अफ़साना जो है इसकी डेफ़िनेशन क्या होती है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि मुख्तसर अफ़साना की तारीफ़ बयान करें तो किस तरीके से आपको लिख कर आना है, और साथ ही साथ मुख्तसर अफ़साना की बानी कौन है, किसने इसकी बुनियाद डाली, किसने इस सिन्फ़ को उरूज़ तक पहुँचाया, और उर्दू अदब में अहम जो नुमायाँ हैसियत रखते हैं वो अफ़साना निगार कौन कौन से हैं। तो इन तमाम बातों पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है और एग्ज़ाम के एतबार से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में उर्दू अदब की अहम असनाफ़ जो हैं उनसे मुताल्लिक सवाल पूछे जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो वीडियो है एक पीडीएफ की शक्ल में है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और जब भी आपको मौका मिले तो इसे रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बगैर वक्त जाए कि शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि मुख्तसर अफ़साना की तारीफ़ किस तरीके से आपको लिख कर आनी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक है, हमारा मौजू जो है वो है मुख्तसर अफ़साना। मुख्तसर अफ़साना नसर में ऐसी छोटी कहानी, यानी शॉर्ट स्टोरी, इंग्लिश में जब हम बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी, तो शॉर्ट स्टोरी को ही मुख्तसर अफ़साना कहते हैं। मुख्तसर अफ़साना नसर में ऐसी छोटी कहानी होती है जिसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू या वाक़ये को इख्तिसार और दिलचस्पी से पेश किया जाता है। इख्तिसार का मतलब होता है शॉर्ट में, संक्षिप्त रूप में, ठीक है। तो मुख्तसर अफ़साना नसर में ऐसी छोटी कहानी होती है जिसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू या वाक़ये को इख्तिसार और दिलचस्पी से पेश किया जाता है। इसे एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। नशिस्त का मतलब होता है यानी एक बैठक में, एक पीरियड में आप कह सकते हैं। तो एक पीरियड में, एक बैठक में से आप पढ़ सकते हैं, एक साथ इसे पूरा कंप्लीट मुकम्मल आप कर सकते हैं। और इसमें गैर ज़रूरी एजाज़ शामिल न हों ताकि कारी पर वाहिद और गहरा तासुर कायम हो। और ख़ास बात ये भी है इसकी कि इसमें गैर ज़रूरी जो अज्जा होते हैं वो इसमें शामिल नहीं किए जाते। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, संक्षेप में, अख्तसार की शक्ल में इसे पेश किया जाता है ताकि जो इसे पढ़े, जो कारी जो हो, उसे इसे पढ़ने में मज़ा आए। इसकी सबसे अहम खसूसियात वहदत तासुर, यानी वहदत तासुर यानी कारी के जहन में एक मखसूस और वाहिद तासुर का कायम होना है, यानी एक ख़ास असर। यानी जब कोई मुख्तसर अफ़साना को पढ़ता है तो एक ख़ास असर जो है उस पर तारी हो जाता है, यानी पढ़ने में जो उसे ख़ास मज़ा आता है, यूँ कह सकते हैं आप। मुख्तसर अफ़साना में किरदार भी महदूद तादाद में होते हैं, यानी जो किरदार जो होते हैं उनकी भी जो तादाद होती है वो महदूद होती है, सीमित होती है। ज़्यादा किरदार इसमें नहीं होते हैं और इसकी शाख्त नावल या दास्तान के मुकाबले में ज़्यादा मुख्तसर होती है। और नावल और दास्तान है, इससे जो है उनसे ये छोटा होता है, ठीक है। उनके मुकाबले जो इसकी जो लंबाई होती है, जो क्या है, सीमा जो होती है वो छोटी होती है मुख्तसर अफ़साना की, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है। अदबी नुक्ते नज़र से अफ़साना ज़िंदगी की किसी एक वाक़ये, जज्बे या ज़हनी कैफियत को सादगी के साथ पेश करता है ताकि कारी को ज़हनी मशर्रत फ़राहम हो। यानी अदबी, अगर हम साहित्यिक दृष्टि से इसे देखें तो अफ़साना जो ज़िंदगी की किसी एक वाक़ये को या जज्बे को या ज़हनी कैफियत को बड़ी सादगी के साथ जो है इसके अंदर पेश किया जाता है ताकि जो इसको पढ़ने वाला है उससे एक दिली खुशी मिले, एक मानसिक खुशी मिले, ठीक है। आगे देखते हैं। अफ़साना का दौरानिया अमूमन आधे घंटे से 2 घंटे के दरमियान होता है, यानी इसका जो पीरियड है, एक नशिस्त की आप बात करें तो अफ़साना का जो दौरानिया है, टाइम पीरियड जो है वो आधे घंटे से 2 घंटे के दरमियान आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। उर्दू अफ़साना के बाकायदा आगाज़ और अदबी शिमत की बुनियाद प्रेमचंद ने रखी, जिन्हें उर्दू अफ़साने का बानी भी कहा जाता है, बानी भी माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, यानी उर्दू अफ़साना जो है बाकायदा इसका आगाज़ जो हुआ था और इसे जो साहित्यिक दिशा जो इसे मिली है, यानी इसकी जो बुनियाद रखने वाले हैं वो कौन है, प्रेमचंद हैं। इसीलिए प्रेमचंद को मुख्तसर अफ़साना का या अफ़साना निगारी का क्या कहते हैं, बानी कहा जाता है, बुनियाद रखने वाला कहा जाता है। उन्होंने हकीकत निगारी, माशरती असलाहत और मशरकी यूपी की देही ज़िंदगी को अपने अफसानों का मौजू बनाया। यानी प्रेमचंद जो है उन्होंने हकीकत निगारी और सामाजिक जो सुधार हैं, माशरती असलाहत जो हैं, सामाजिक सुधार और मशरकी यूपी की देही ज़िंदगी को अपने अफसानों का मौजू बनाया है, ठीक है। और फ़नी एतबार से उर्दू अफसाना निगारी की रिवायत को मजबूत किया है
और कलात्मक रूप से भी, फ़नी एतबार से भी अफ़साना निगारी की जो परंपरा है इसको भी उन्होंने काफ़ी उरूज पर पहुंचाया, काफ़ी मजबूत किया। आगे देख लेते हैं। प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 में हुआ, लिखा गया था। और इनका मजमुआ जो है वो सोजे वतन 1908 में शाये हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा था। तो वो था दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि 1907 में लिखा गया था। और इनके अफसानों का मजमुआ जो है उसका नाम है सोजे वतन, जो कि 1908 में शाये हुआ था। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी के साथ हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब से माना जाता है? 20वीं सदी से। सबसे पहले प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यल्दरम के अफसाने सामने आए। ठीक है, तो ये काफ़ी अहम अफसाना निगार है, नुमाया हैसियत ये रखते हैं। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था, सभी जानते हैं। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? 1936 में। इससे चंद बरस पहले अंगारे के नाम से बागियाना कहानियों का एक मजमुआ शाये हो चुका था। बागियाना कहानी वही होती हैं जिसमें समाज में जो फैली बुराइयां हैं उनके खिलाफ जिन कहानियों में बयान किया जाए, एक तरह से बगावत की झलक जब आपको कहानियों में देखने को मिले, तो वो कहानियां जो हैं बागियाना जो कहानी है उनके अंदर उन्हें शामिल किया जाता है। तो तरक्की पसंद तहरीक से काफ़ी पहले जो है, चंद बरस पहले अंगारे के नाम से बागियाना कहानियों का मजमुआ शाये हुआ था। इन कहानियों ने मौजू और फ़नी दोनों एतबार से नए तजुर्बों की बुनियाद डाली। इसके बहुत पहले प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद जो है उनका जो दौर था वो था 1880 से 1936 के दरमियान। तो उन्होंने उर्दू अफसाना निगारी को उरूज पर पहुंचा दिया था। यानी इस दरमियान प्रेमचंद ने जो है उर्दू अफसाना निगारी को क्या कर दिया था? उरूज तक पहुंचा दिया था। काफ़ी उन्होंने उरूज पर पहुंचा दिया था, अफसाना निगारी को काफ़ी अपना योगदान दिया, कह सकते हैं आप। इसके बाद शहादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई, गुलाम अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी, अहमद नदीम कासमी और बलवंत सिंह के हाथों उर्दू अफसाने ने बहुत तरक्की की। यानी जो चंद नाम मैंने अभी बताए हैं, ये सभी क्या हैं? अहम नुमाया अफसाना निगार हैं। यानी एक ख़ास अफसाना निगार की जो है फहरिस्त में इनको शामिल किया जाता है। आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में करतुल ऐन हैदर नुमाया हैसियत रखते हैं। ठीक है, तो आज़ादी के बाद में अगर हम किसी अफसाना निगार का जिक्र करें तो करतुल ऐन हैदर जो है वो नुमाया हैसियत रखते हैं। 1960 के लगभग उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ हुआ था। इस रंग के अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश वगैरह है। यानी 1960 अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलामती अफसानों का आगाज़ यानी कब लिखे गए, तो आप कह सकते हैं 1960 के लगभग। अलामती अफसाने वही होते हैं जिसमें किसी अलामत के ज़रिए जो है मकसद जो है अलामत के ज़रिए अपना मैसेज पहुंचाने का जो मकसद जिसके अंदर बयान किया जाए, जो मकसद हो। यानी अलामती अफसाने के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें दो तरह के मानी के एतबार से दो तरह की सतह होती है। एक तो होती है ज़ाहिरी तौर पर, और एक होती है किसी मैसेज को अलामत के ज़रिए बयान करना। तो उन्हें हम अलामती अफसाने की श्रेणी में लेते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलामती अफसानों का आगाज़ कब हुआ था, तो 1960 के लगभग इनका आगाज़ हुआ था। और अलामती अफसाना निगार, अगर आपसे पूछा जाए कि अलामती अफसाने में किन जो अफसाना निगार उन्होंने अपना योगदान दिया, तो सबसे अहम नाम जो है वो है इंतज़ार हुसैन और सुरेंद्र प्रकाश। ठीक है, तो ये मुख्तसर अफसाना के बारे में अहम मालूमात थे जो मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया है तो यकीनन ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया। और अगर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से, इस मौजू से मुतालिक कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो बड़ी आसानी से आप अपना जवाब दे पाएंगे। एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा कि जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, जो भी आप पीडीएफ की शक्ल में अपने सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब आपको रिवाइज़ करने का मौका मिले तो बड़ी आसानी से आप इसे रिवाइज़ कर सकें। तो ये था आज का वीडियो। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। खुदा हाफिज़।